बाय क्लास। तो इस लेक्चर में हम 5.2 का आगाज़ कर रहे हैं। 5.1 मैंने कंप्लीट करवा दी है। अगर अभी तक आपने उस लेक्चर को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको देख सकते हैं आप वहाँ से। तो बेटा सबसे पहले हम यूनियन और इंटरसेक्शन की डिवीज़न कर लेते हैं। तो ये हमने 5.1 में सवाल किए थे। यूनियन में क्या करते हैं, दोनों रकमों को मिलाकर लिखते हैं तरतीब के साथ। जैसे एक्स और वाई की हमारे पास रकमें लिखी हुई हैं, तो हमने क्या करना है, इन दोनों की रकमों को तरतीब के साथ मिलाकर लिखना है। जैसे कि पहले 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद 2 लिखेंगे, फिर 3 नहीं है तो 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 9 लिखेंगे। इन्हें मिलाकर लिखना है दोनों की रकमों को, और तरतीब के साथ लिखना है। कोई भी रकम रिपीट नहीं होनी चाहिए, जो रिपीट होगी उसको एक मरतबा लिखना है। और इसके बाद तकाते यानी इंटरसेक्शन किसमें क्या करता है कि आपने मुश्तिक अरकान देखने होते हैं। जैसे ये सेट और ये सेट है, इसका तकाते है, तो हमने क्या करना है, इन दोनों में जो रकम मौजूद होगी वो लिखेंगे। तो 4 और 4 मौजूद है, 9 और 9 मौजूद है, तो वो हमने लिख देना है, बाकी रकम नहीं लिखेंगे। और बेटा ये नंबर्स के सेट्स भी मैंने आपको याद करवाए थे। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें कौन से नंबर होते हैं, 1 से शुरू होते हैं और आगे गिनती चलती जाती है। होल नंबर में मुकम्मल तादाद में 0 से शुरू होती है गिनती और आगे चलती जाती है। उसके बाद इंटीजर्स होते हैं, इसमें क्या होता है, प्लस वाले नंबर भी आ जाते हैं और माइनस वाले नंबर भी आ जाते हैं। फिर इवन नंबर होते हैं। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 के टेबल पे आते हैं, जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10। फिर ताकदाद होते हैं जो 2 के टेबल पे नहीं आते, जैसे 1, 3, 5, एक नंबर छोड़ के, यानी 1, 2 नहीं लिखना, 3, 4 नहीं लिखना, 5, 6 नहीं लिखना, 7। और इसके बाद प्राइम नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं और 2 से शुरू होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 27। ये मैंने आपको कहा था, इसको याद कर लेना। अब इसका रिवीजन होगी। अब हम सवाल शुरू करते हैं। तो बेटा 5.2 का पहला सवाल है, इसमें लिखा हुआ है x बराबर है 1, 3, 5, 7 और ये आगे चलते जा रहा है। तो याद रखें ये नंबर्स कौन से हैं, जो 1 से शुरू होते हैं तो वो नंबर होते हैं ऑड नंबर्स, यानी कि ताकदाद। तीसरे ताकदाद लिखे हुए हैं, और ये 2 का टेबल लिखा हुआ है, और ये 2 से शुरू हो रहे हैं, 2, 3, 5, और ये सारे हैं प्राइम नंबर्स, यानी मुफरद अदाद, पी वाले नंबर। तो बेटा इसका मैं तीसरा पार्ट कर रहा हूँ, बाकी पार्ट भी आप इसी तरीके से कर लेंगे। अगर ये सवाल समझ आ गया तो बाकी सवाल भी आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तभी सब्सक्राइब के बटन दबा दें, ताकि आपको रेगुलर बेस पर हमारे लेक्चर मिलते रहें। तो हमने क्या करना है, एक्स, वाई और जेड की वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देनी है। तो बेटा मैंने इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू पुट कर दी, फिर यूनियन लगाया है, फिर ब्रैकेट, ये ब्रैकेट वैसे लगानी है, फिर एक्स वाई की वैल्यू पुट करनी है, फिर तकाते का निशान, फिर जेड की वैल्यू पुट कर देनी है, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। सबसे पहले हमने ब्रैकेट को हल करना है। तो ये जो रकम है ये वैसे नीचे आ जाएगी, और इन दोनों को हमने हल कर देना है। अब इन दोनों को जब हमने हल करना है तो देखें इन दोनों के दरमियान है तकाते का निशान, इंटरसेक्शन का। तो इंटरसेक्शन में हमने क्या करना है, तो कॉमन देखना, दोनों में जो रकम मौजूद होगी वो आपने लिखनी है। तो ये हमारे पास 2 का टेबल लिखा हुआ है, और ये वो वाले नंबर है जो किसी टेबल पर भी नहीं आते। तो देखें ज़रा 0 का आपने देखें, 0 यहाँ पर मौजूद नहीं है, 2 यहाँ पर है, 2 लिख लेंगे। फिर 4 भी यहाँ पर नहीं है, 6 भी यहाँ पर नहीं है, ये 20 भी यहाँ पर नहीं है। तो बस 2 ही है जो इन दोनों में कॉमन आ रहा है। इन दोनों के अंदर सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है। अब इसके बाद बेटा देखें यहाँ पर हमने करना है इनका यूनियन। अब ये और ये सेट है, इन दोनों का यूनियन करना है। यूनियन में क्या करते हैं, दोनों को मिलाकर लिखते हैं, दोनों के अरकान को मिलाकर लिखते हैं। सबसे छोटा नंबर पहले लिखना है। तो इसमें देखें सबसे छोटा नंबर है 1, तो उसके बाद 1 से बड़ा नंबर कौन सा है, 2, 2 के बाद 3 आ जाएगा, 3 के बाद 5 आ जाएगा, 5 के बाद 7 आ जाएगा, और इसी तरीके से आगे चलते जाएगा, 19 तक सारे नंबर आ जाएंगे। तो ये हमारा यूनियन हो गया, ये इसका सोल्यूशन है। उम्मीद है आपको सवाल समझ आया होगा। अभी बेटा पार्ट नंबर 3 कर रहा हूँ मैं। पार्ट नंबर 3 देखने में लेंथी है, लेकिन हमें इसी तरीके से करेंगे तो बहुत जल्दी हल हो जाएगा। आप देखें लिखा हुआ है एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जेड। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देने हैं जहाँ जहाँ हमें ये रकमें नज़र आ रही हैं। तो बेटा मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू आ गई, ब्रैकेट सबसे पहले आपने लगानी है, फिर यूनियन का निशान लगाना है, फिर वाई की वैल्यू पुट कर देनी है, फिर ब्रैकेट क्लोज करके इंटरसेक्शन लगाया। अब ये नंबर हमारे पास नहीं आ रही थी इस लाइन में, इसलिए मैंने इसको नीचे वाली लाइन में लिख दिया है। ब्रैकेट लगा के एक्स की वैल्यू, फिर यूनियन वाई की वैल्यू पुट करके जेड की वैल्यू पुट करके इसका ब्रैकेट क्लोज कर दिए। अब आपने क्या करना है, पहले ब्रैकेट्स को सोल्व करना है। तो पहले इस ब्रैकेट को मैं सोल्व कर रहा हूँ। अब देखें इन दोनों के दरमियान में यूनियन का निशान है, तो यूनियन में हमने क्या करना है, मिलाकर लिखना है। तो देखें ज़रा कौन से नंबर आएंगे। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखना है, तो वो है 0, 0 से बड़ा नंबर कौन सा है, 1, फिर क्या है 2, फिर क्या है 3 यहाँ से आ गया, 4 यहाँ से आ गया, 5 यहाँ से आ गया, 6 यहाँ से आ गया, 7 यहाँ से आ गया, और ऐसे आगे चलता जा रहा है। 19 यहाँ से आ गया, और 20 यहाँ से आ गया। ये नंबर हमारे आ गए। अब इसके बाद ये इंटरसेक्शन का निशान लगाएंगे। अब इन दोनों को मिलाकर लिखना है। तो हम मिलाएंगे, ज़रा देखते हैं क्या बनता है। सबसे छोटा नंबर देखें इन दोनों में से 1 है, 1 लिख लिया, फिर 2 आ जाएगा, 3 यहाँ से आ गया, और 3 यहाँ पर भी मौजूद है, तो 1 मरतबा लिखना है। फिर देखें 4 यहाँ पर भी है, नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। 5 देखें, 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 5 लिख लेंगे। उसके बाद 6 देखें,
6 यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। 7 है, यहाँ पे 7 लिख लेंगे। उसके बाद 8 यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, क्योंकि ये तो सारे ऑड नंबर्स हैं जो कि दो के टेबल में जाते ही नहीं है, और ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो इसके बाद क्या आएगा, 9 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो 9 भी आपने नहीं लिखना, 10 भी नहीं लिखना, 11 भी नहीं लिखना। आगे देखिए तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 19। ऐसे डॉट्स लगाकर यहाँ पर लिख देंगे 19। तो अगर आपको कहीं पर कन्फ्यूजन हो तो आपको जो नंबर नजर आ रहे हैं उनको आप सोल्व कर लें, और जहाँ पे डॉट्स आ जाए वहाँ पे डॉट लगा दें, तभी आपको जवाब ठीक आ जाएगा। अब बेटा देखें यहाँ पर क्या करना है, हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी तिकाते दोनों में देखेंगे कॉमन कौन कौन सी रकम है। 0 तो नहीं है, 1 है दोनों में, 1 लिख लेंगे। फिर 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 4 नहीं है, 5 कॉमन है, 6 नहीं है, 7 कॉमन है, और इसके बाद ऐसे आगे चल जाएगा। 19 कॉमन है और 20 कॉमन नहीं है। तो बस ये इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से आपने इसके बाकी पार्ट्स भी कर लेने हैं। अभी बेटा सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसमें आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। मैं इसका तीसरा पार्ट कर रहा हूँ, ये थोड़ा लेंथी है, और इसी तरीके से आप जब ये समझ जाएंगे तो बाकी सवाल आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो बेटा आपने जब इसको प्रूव करना है तो आपने पहले लेफ्ट हैंड साइड करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड की हेडिंग लिखेंगे यहाँ से, और उसके बाद आपने लेफ्ट हैंड साइड को लिखना है, जो सवाल है उसको लिखना है। ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी, और उसके बाद आपने वैल्यूज पुट करनी है। डायरेक्ट वैल्यूज पुट करने लग जाते हैं तो बच्चे गलत कर देते हैं और फिर पेपर में जाके कंफ्यूज होते हैं। तो उससे बेहतर है कि आप ये लिख लें, उसके बाद इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले मैं ए की वैल्यू पुट करूँगा। ए लिखा मैंने, अब ए की वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू है 1 से लेकर 6 तक सारी गिनती लिखी हुई है। फिर यूनियन ब्रैकेट बी की वैल्यू पुट करेंगे। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 4 6। फिर मैंने यूनियन लगाया। अब इसके बाद क्या है सी, तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 4 8। 1 4 8 ब्रैकेट क्लोज, और ये स्मॉल ब्रैकेट भी क्लोज करनी है। अब इसके बाद बेटा देखें, अगर आप इसको ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं फिर इसको यहाँ पर पुट करते हैं तो उसके भी जवाब बहुत लेंथी और मुश्किल हो जाता है। बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, समझ नहीं आता कि पहले कौन सा लिखना बाद में कौन सा लिखना है। उससे बेहतर यह है इसमें सिर्फ 3 स्टेप्स लगेंगे आपके, और 3 स्टेप्स में आपका सारा लॉन्ग खत्म हो जाएगा, जितना मर्जी लेंथी हो। तो ये सवाल वैसे यार यूनियन, अब ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में देखें तो यूनियन हो रहा है, यूनियन में हमने क्या करना है, मिलाकर लिखना है सबसे छोटी गिनती से सबसे बड़ी गिनती तक। तो मिलाना है, सबसे छोटी गिनती है 1, फिर 2, फिर क्या है 4 दोनों में लिखा हुआ है, एक मरतबा लिखेंगे, फिर 6, और इसके बाद कौन सा नंबर है 8। लें जी, मुकम्मल हो गया। अब इसके बाद इन दोनों को हल करना है। इन दोनों का हमने करना है यूनियन। यूनियन में क्या करते हैं, मिलाकर लिखते हैं। सबसे छोटी गिनती देखें 1 है, फिर क्या है 2, दोनों में लिखा हुआ है, एक मरतबा लिखेंगे, 3, फिर 4 यहाँ पर लिखा हुआ है, 5 यहाँ पर मौजूद है क्योंकि ये 1 से लेकर 6 तक सारी गिनती है। 5 लिखा हुआ यहाँ पर, फिर 6 यहाँ से आ गया, 7 नहीं है, 7 यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, फिर 8 आ जाएगा। लें जी, ये इसका सोल्यूशन है। अब इसके बाद राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड की हेडिंग लिखेंगे राइट हैंड साइड, और ये सवाल लिखेंगे। तो मैंने राइट हैंड साइड पर जो सवाल लिखा हुआ था उसको मैंने लिख लिया है यहाँ पर। अब इसमें आपने वैसे ही वैल्यू पुट कर देनी है ब्रैकेट्स में। तो बेटा देखिए मैंने यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट कर दी है। ए की वैल्यू मैंने डॉट्स में लिखी है, मैं पूरी रकम लिख दी है। आप चाहे तो इसको डॉट्स में लिख सकते हैं, चाहे मुकम्मल रकम लिख सकते हैं। जिन बच्चों को कन्फ्यूजन होती है वो पूरी रकम लिख सकते हैं ताकि हमारा सवाल जल्दी हल हो जाए और आसानी से हो जाए। अब यहाँ पर देखें यूनियन करना है। यूनियन में हमने क्या करना है, मिलाकर लिखना है। तो सबसे पहले सबसे छोटी रकम लिखेंगे 1, फिर क्या है 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी एक मरतबा लिखना है, 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, एक मरतबा लिखेंगे। उसके बाद यूनियन लगाएंगे। अब इन दोनों रकमों को मिलाकर लिखना है। तो सबसे छोटी रकम है 1, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आएगा, 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो एक मरतबा लिखेंगे, फिर 5 आ गया और फिर 6 आ गया। ले जी, तो वही रकम आ गई। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पर एक और चीज़ भी आनी है। देखिए 6 तो आ गया। अब इसके बाद ये वाला नंबर भी पड़ा हुआ है, मिलाकर लिखना है। तो इसका मतलब सारे नंबर लिखने हैं। इसके नंबर तो आ गए, इसके नंबर नहीं आए, तो इसमें से 8 भी रहता है, तो 8 हम लिखेंगे यहाँ पर 8। अब इसके बाद हम करेंगे यूनियन। यूनियन में क्या करना है, फिर से मिलाकर लिखना है। जो नंबर रिपीट होगा उसको एक मरतबा लिखना है। तो 1 रिपीट होगा, इसको एक मरतबा लिखेंगे, 1, फिर 2, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4, फिर 5, फिर 6, और इसके बाद 8 नंबर लिखा हुआ है, तो 8 नंबर आ जाएगा। अब देखें दोनों साइडों पर जवाब सेम है। लें जी, इसकी हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अभी बेटा आगे सवाल है कंप्लीमेंट वाले। कंप्लीमेंट का मैंने आपको फॉर्मूले समझाए थे कि अगर ए का कंप्लीमेंट होगा जिसके पास स्लैश होगी इसको कंप्लीमेंट कहते हैं। तो कंप्लीमेंट में हमने क्या करना होता है, जिस रकम का कंप्लीमेंट होता है उसको यू में से माइनस करना होता है। तो क्या आ जाएगा, ए का कंप्लीमेंट यू माइनस ए, बी का कंप्लीमेंट क्या होगा यू माइनस बी, सी का कंप्लीमेंट होगा यू माइनस सी। अगर ब्रैकेट नहीं लगी होगी तो ब्रैकेट लगा देनी है। और अगर ब्रैकेट का कंप्लीमेंट हो, जैसे ये ब्रैकेट का कंप्लीमेंट है जिसको हमने क्या कहते हैं यू माइनस ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में जो भी लिखा हुआ वो आपने लिख लेना और कंप्लीमेंट नहीं लिखाना। माइनस में हम क्या करते हैं, माइनस में हम कहते हैं पहले वो जो दूसरे में ना हो, यानी जो दूसरे सेट में नहीं होंगे वो हमें लिखने हैं। अभी मैं समझाता हूँ आपको दोबारा फिर। तो बेटा सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 में वो कह रहा है यू बराबर है 1 से लेकर 10 तक सारी गिनती है। ए जो है वो ए नंबर लिखे हुए हैं और बी के नंबर ये लिखे हुए हैं। तो बेटा ये कंप्लीमेंट वाला सवाल है। इस कंप्लीमेंट वाले सवाल को भी आपने साबित करना कि ये वाली साइड इसके सवाल बराबर है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड करनी है। लेफ्ट हैंड साइड पर करने के लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड वाली रकम को लिख लेना है। ये रकम हम लिखेंगे। तो रकम क्या लिखी हुई है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट का कंप्लीमेंट लिखा हुआ है। तो जब ब्रैकेट का कंप्लीमेंट लिखा हुआ है तो हमने क्या करना है, यू माइनस ब्रैकेट करनी है। तो ये आ जाएगा यू माइनस ब्रैकेट।
ब्रैकेट कौन सी है, ए यूनियन बी, और कंप्लीमेंट अब ऊपर नहीं लगाएंगे। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर जहाँ जहाँ वैल्यूज़ हैं उनको हम लिख देंगे। तो बेटा देखिए मैंने इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, यू की जगह पे यू की, फिर माइनस लगाया, ब्रैकेट ए की वैल्यू और फिर यूनियन लगा के बी की वैल्यू पुट कर दी है। तो बेटा हम सबसे पहले यू को वैसे नीचे उतार लेंगे क्योंकि हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ये रकम वैसे आ जाएगी, फिर माइनस वैसे लगा दिया। अब इन दोनों का यूनियन करना है, यूनियन में मैंने क्या करना था, मिलाकर लिखना। तो देखिए ज़रा, एक सबसे छोटी रकम है, फिर उसके बाद 2 रकम आएगी, फिर 3 आएगी, 4 नहीं है 5 आएगी, उसके बाद 7 वाली रकम आ रही है, उसके बाद 9 वाली रकम आ रही है। लें जी, अब इसके बाद देखें, तो अब हमने इसमें से माइनस करना है इसको। इसमें क्या लिखा हुआ है 1 से लेकर 10 तक, और ये वाले नंबर लिखे हैं। तो आपने क्या करना है, इसके वो नंबर पढ़ते जाना है, और जो यहाँ पर नहीं होगा वो हमने लिखते जाना है। इसके नंबरों को सिर्फ देखना है, पढ़ना नहीं है, इन नंबरों को पढ़ना है। देखें, 1 यहाँ पे है, नहीं लिखेंगे, 2 यहाँ पे है, नहीं लिखेंगे, 3 भी है, 4 यहाँ पे है, नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, तो जो नहीं होगा वो लिखना है। 4 यहाँ पे नहीं है तो हम लिख लेंगे, 5 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे नहीं है वो लिख लेंगे, 7 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे नहीं है वो लिख लेंगे, और 9 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है लेकिन यहाँ पर नहीं है तो वो हम लिख लेंगे। लें जी, मैंने इसकी सारी गिनती पढ़ी और जो यहाँ पे नहीं था वो मैंने यहाँ पर लिख लिया। इसका सवाल का जवाब आ गया। अब इसकी राइट हैंड साइड करते हैं। बेटा राइट हैंड साइड लिखी हुई है ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। अब दोनों का कंप्लीमेंट है तो दोनों का कंप्लीमेंट करेंगे। ए का कंप्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए, और ब्रैकेट नहीं लगी तो लगा देनी है, इंटरसेक्शन यू माइनस बी हो जाएगा, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा देनी है। लें जी, अब इसके बाद क्या करना है, सिर्फ 3 स्टेप्स में आपका जवाब आएगा। जैसे यहाँ पर 3 स्टेप्स है, यहाँ पर 3 स्टेप्स होंगे, लोग बहुत आसान है ये वाले। तो आपने यू को लिखना है, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, ब्रैकेट लगाई, यू की वैल्यू फिर माइनस ए की वैल्यू पुट करें। लें जी, मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब मैंने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में देखें तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, माइनस। तो माइनस वाला काम क्या करना है, बाबे का मंत्र याद कर लें। क्या करना है कि आपने इसकी गिनती पढ़नी है और इसकी गिनती बस देखनी है, जो यहाँ पे नहीं होगा वो आपने लिख देना है। तो मैं इसकी गिनती पढ़ रहा हूँ, देखें, 1 है, 2 नहीं है, लिख दूँगा, 3 है, 4 नहीं है, लिख दूँगा, 5 है, 6 नहीं है, लिख दूँगा, 7 है, 8 नहीं है, लिख दूँगा, 9 है, 10 नहीं है, लिख दूँगा। लें जी, फिर इंटरसेक्शन करेंगे। अब इसकी गिनती पढ़ेंगे और यहाँ पर जो नहीं होगा वो लिखेंगे। 1 यहाँ पे नहीं है, लिख दूँगा, 2 यहाँ पे है, 3 नहीं है, लिख दूँगा, 3 भी है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 है, 9 भी नहीं है, और 10 भी नहीं है। लें जी, ये आ गया। अब इसका क्या करना है, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। दोनों में जो रकमें कॉमन होंगी वो आप लिखनी है। लेकिन 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, 4 लिख लेंगे, 6 और 6 यहाँ पर भी है, 8 भी है दोनों में, और 10 भी है दोनों में, 10 भी लिख दिया। लें जी, देखें ज़रा, दोनों का जवाब सेम आ गया। दोनों का जवाब सेम आएगा तो हम लिख देना लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। लें जी, ये भी इसका जवाब भी आ गया। कितना आसान था, और सिर्फ 3 स्टेप्स में आपका जवाब आ गया इतना। तो बेटा अगला सवाल है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन का कानून काफ़ी मोटा था। तो अब बेटे देखें, इसको हमने समझना है तो आपने करना क्या है कि सबसे पहले डी मॉर्गन के 2 कवानीन होते हैं, ये 2 फार्मूले होते हैं, ये आपने याद रखने हैं। याद ना भी हो तो मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करना। जैसे ये है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो आपने जब इसको सोल्व करना है तो ये कंप्लीमेंट दोनों के ऊपर लगा देना है, और दरमियान वाली लामत को चेंज कर देना है। यूनियन होगा उसको तकाते में चेंज कर देना है, और तकाते होगा उसको यूनियन में चेंज कर देना है। तो क्या आएगा, ए का कंप्लीमेंट यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, और क्या रहेगा, बी का कंप्लीमेंट। ये इसका पहला फार्मूला है। दूसरा फार्मूला क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, इसका कंप्लीमेंट। तो ये होगा ए का कंप्लीमेंट, और ये इंटरसेक्शन जो है वो बी में कन्वर्ट हो जाएगा, और बी का कंप्लीमेंट। तो बेटा ये सवाल तो मैंने आपको पहले करवा चुका हूँ, अब ये वाला सवाल आपको करवाता हूँ। आखिरी सवाल देखें। तो बेटा सवाल नंबर 4 आपने उसी पॉइंट्स को फॉलो करते हुए हल कर लेना है। सवाल नंबर 5 देखें। तो सवाल नंबर 5 में इसका पार्ट भी करवा देता हूँ। यू की ए और बी की वैल्यू दी हुई है, उसने कहा साबित करें डी मॉर्गन का लॉ। डी मॉर्गन दोनों लॉ आपने प्रूव करने हैं। मैं एक लॉ प्रूव कर रहा हूँ, दूसरा लॉ आपने इसी तरीके से प्रूव कर लेना है। देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड करनी है, इसकी रकमें लिख दी मैंने, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, यू माइनस ब्रैकेट, ये ब्रैकेट का कंप्लीमेंट है, यू माइनस ब्रैकेट होगा ए इंटरसेक्शन बी। ये कर दी है। वैल्यूज पुट करने के बाद हमने ब्रैकेट को सोल्व करना है, ये रकम वैसे नीचे आ जाएगी। इसके बाद बेटा देखें इसका इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन में हमने क्या करना, कॉमन देखना, तो दोनों में जो रकमें कॉमन होगी। देखें हमारे पास दोनों में कॉमन क्या है, 2 और 2 यहाँ पर भी है, फिर 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, फिर 6 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब इसके बाद 8 नहीं है, 10 भी नहीं है, तो बस ये आ गया। कॉमन जो रकमें थी वो हमने लिखनी है। अब हम करेंगे माइनस। माइनस में क्या करना है, आपने 1 से लेकर 10 तक गिनती पढ़नी है। जो नहीं होगा यहाँ पे वो आपने लिख देना है। 1 यहाँ पे नहीं है, लिख देंगे, 2 है, 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, और 10 नहीं है। लें जी, ये इसका जवाब आ गया। अब इसकी राइट हैंड साइड करते हैं। तो बेटा राइट हैंड साइड में लिख लिया। अब इसका फार्मूला करेंगे। ए का कंप्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस ए, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस बी। करना है, इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। यू की वैल्यू पुट करेंगे तो
मैंने वैल्यूज पुट कर ली है। वैल्यूज पुट करने के बाद देखिए बेटा ये यूनियन करेंगे। यूनियन में हमने इसमें देखें तो ये माइनस हो रहे हैं, तो माइनस हमने करना है। गौर से अपने दरमियान वाली लामत को देखना है, उसके हिसाब से हमने इसको परफॉर्म करना है। अब माइनस क्या करना है, 10 तक गिनती पढ़नी है, जो यहाँ पे नहीं होगा वो लिख लेना है। 1 यहाँ पे नहीं है, 2 है, 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है, 9 नहीं है, 10 है। बस ये नंबर खत्म हो गए। अब इसके बाद करेंगे यूनियन, ये वाला वैसे लिख दिया मैंने। अब इस ब्रैकेट को सोल्व करना है, फिर से 10 तक गिनती गिनेगी और ये नंबर देखेंगे, जो नहीं होगा वो लिखेंगे। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 भी नहीं है। ठीक है, जो नंबर यहाँ पे नहीं होंगे वो हमें लिखने हैं। अब करना है यहाँ पर यूनियन। यूनियन में क्या करना है, तरतीब के साथ सारे मिलाकर लिखने हैं। तो क्या होंगे, सबसे छोटी रकम 1, फिर क्या है 3, फिर क्या है 5, फिर क्या है 7, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो कितनी मरतबा लिखना है, 1 मरतबा। फिर 9, ये भी 2 मरतबा, 1 मरतबा लिखेंगे। फिर उसके बाद 10 नंबर आ जाएगा। ये इसका यूनियन हो गया। देखिए ज़रा दोनों साइड में बराबर आ गए, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड का। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।